जय हिंद मेरे सभी साथियों को। और आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो आपको बता दूं कि क्या है। आपने भी कल से सुना होगा कि बड़ी एक चर्चा में बात रही है कि एक एडवाइजरी काउंसलिंग का गठन करने जा रही है सरकार। भारत सरकार एडवाइजरी काउंसलिंग का गठन करने जा रही है और उस एडवाइजरी काउंसलिंग में कौन कौन से लोग लिए जा रहे हैं इस बारे में मेरी चर्चा है। तो उस एडवाइजरी में जो अपनी पार्टी थी, जो बीजेपी ने जिसका गठन किया था, आप जानते ही होंगे कि पहले एनसी का कांग्रेस ने यूज़ किया था। मतलब जम्मू को हैकने के लिए कांग्रेस ने जिसका जन्म दिया था वो एनसी थी। फिर जब वो एनसी लगा कि नहीं, अब वो हमारे बिल्कुल ही खिलाफ हो गई है, तो उसके लिए पार्टी भी बनाई जो कि कांग्रेस में रहे। उनके नेतागण मुफ्ती मोहम्मद शहीद जी ने एक अपनी पीडीपी बनाई और उसके बाद फिर जैसे 370 हटा तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक पार्टी खड़ी की जिसका नाम रखा अपनी पार्टी। किस लिए? जम्मू को मूर्ख बनाने के लिए। और आज आप सब लोगों के सामने है कि उसमें जो एडवाइजरी काउंसिल है उसमें जो अल्ताफ बुखारी हैं वो उसके चेयरमैन हैं, उस पार्टी के अल्ताफ बुखारी। और अब ये कहा जा रहा है कि जम्मू के जो चेयरमैन होंगे, जेएंडके के जो चेयरमैन होंगे, एक किस्म का समझ लो कि जम्मू के सीएम जो होंगे वो अल्ताफ बुखारी जी होंगे और उन्हीं की पार्टी के लोग होंगे। बीच में बीजेपी के थोड़े से पिल्ले होंगे, थोड़े से और कोई आगे पीछे से, मतलब वही तय करेंगे कुल मिला करके कि भाई कौन इस पार्टी में होगा, एडवाइजरी काउंसिल में होगा। अब मुझे बताओ कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू को क्या मिला? क्या भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी? आज एक भी जम्मू का उसमें नेता जो है वो सिलेक्ट नहीं किया गया है। क्यों? मेरा एक ही सवाल है इन सबसे, ऐसा क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू के साथ जो वादे किए थे वो भूल गई? और हम कब तक सोए रहेंगे और कब तक आप जम्मू के लोगों का इम्तिहान लेते रहोगे? 370 का मसला है, क्रेडिट गया, भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया। सबसे पहले 370 ख़त्म करने की जो मुहिम है, 370 ख़त्म करने की आवाज़ तो काफ़ी साल पहले से उठ रही थी, बहुत सालों पहले से उठ रही थी। लेकिन अगर किसी ने इसको हाई कोर्ट में लेकर के गए, इसको चैलेंज अगर किसी ने किया तो वो थे एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। और उनकी बदौलत ही ये ख़त्म हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे क्रेडिट उन्हें नहीं जाना चाहिए, जो कि जा रहा है। हालांकि वही क्रेडिट इसका ले रहे कि हमने ख़त्म कर दिया, जबकि ख़त्म तुमने नहीं कर दिया। ये ख़त्म होना था, ये टेम्परेरी था और इसलिए इसको तुमने ख़त्म कर दिया। दूसरा ये कि उसको ख़त्म करने के बाद आपकी जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसीज़ हैं वही काम करेगी, कोई बदलाव होने वाला नहीं है। किस तरह से जम्मू की ज़मीन को हैकना है, किस तरह से इसका इस्लामीकरण करना है, यही आपकी पॉलिसी स्टार्टिंग से रही है। कांग्रेस की भी यही रही है और आज ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की भी वही रही है। आप सबके सामने है कि किस तरह से जम्मू को जो है दबाने की बात की जा रही है कि जम्मू में एडवाइजरी काउंसिलिंग में जम्मू के बंदे ही नहीं हैं, जम्मू के इंसान ही नहीं हैं। क्यों? किसी भी पार्टी के नहीं हैं। क्यों? आपका जवाब होगा कि भाई एक हमारे महोदय जी दो बैठे हुए हैं, एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और दूसरे जुगल किशोर जी, जिनको ना जम्मू के बारे में ए पता है ना जेड पता है। वो क्या जानेंगे? वो क्या जानेंगे जम्मू की समस्या क्या है, जम्मू की प्रॉब्लम है क्या है बेसिकली। अरे हमने तो उन्हें इसलिए जिता के भेजा था कि भाई मोदी जी हैं, और अब तो मोदी जी भी उन्हीं के गुण गा रही हैं। हमें तो कोई समझ नहीं आ रही है कि भाई वो भी कैसे उनके हो गए जो सीना ठोक के कहते थे कि भाई नहीं जी हम 370 हटाएंगे, हमने जम्मू को बचाना है। अब वो कहाँ गए? और रविंद्र रैना जी जो छाती पीट पीट के कहते थे कि नहीं भाई नहीं,
अब वो चीज़ नहीं है, अब वो चीज़ खत्म हो गई है। अब जम्मू के साथ इंसाफ होगा, जम्मू का सीएम बनेगा, हिंदू सीएम बनेगा। कहाँ गया? आज तुम्हारी एडवाइजरी काउंसिल में वो सब पता चल रहा है ना। हिंदू सीएम बोलने वालों, जरा अपने गिरबन में एक बार झांक के देख लीजिएगा। और आम लोगों से मेरा कहना है, जितने भी जम्मू के लोग मुझे सुन रहे होंगे, जितने भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच रहा होगा, कृपया जाग जाइए। इन पार्टियों का बायकॉट कीजिए। ये पार्टियाँ कभी जम्मू की नहीं हुई हैं, ना ही बीजेपी हुई है, ना ही कांग्रेस हुई है। कांग्रेस को हमने पहले देख लिया था, बीजेपी को अब हम देख रहे हैं। और इसलिए ये साफ तौर पर, अगर इस वीडियो के जरिए कोई भी बीजेपी का पिल्ला, अब मैं पिल्ला उनको यूज़ करूँगा उनके बोलने में, सुन रहा होगा, कहीं भी सुन रहा होगा, तो मुझे जवाब दे, क्या यही उसकी जम्मूवादी नीति है? जो आज गुण गाते हैं ना बीजेपी के पिल्ले, वो पिल्ले भी उनको कहने के लायक नहीं है, क्योंकि पिल्ले की भी अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। इनकी कोई रिस्पेक्ट अब नहीं रही है। वो मुझे बताएंगे कि आप किस लिए हो, कौन सा नेतृत्व कर रहे हो जम्मू का। सारे के सारे डिपार्टमेंट आप कश्मीर को, मतलब जम्मू के ऊपर फिर से राज कराने जा रहे हो। 370 से पहले जैसे था कि जम्मू की कोई सीएम नहीं बनता था, कोई मंत्री नहीं बनता था, जम्मू का मतलब राज ही श्रीनगर ने किया। और आज आप फिर वही करने जा रहे हो कि राज फिर से श्रीनगर करेगा। क्यों? श्रीनगर के बाप की जहांगीर है क्या ये? जो जम्मू के लोगों की है, पूरी स्टेट जम्मू के लोगों की है, किसी के बाप की नहीं है। और ये मैं बता रहा हूँ इन सबको कि जम्मू के ऊपर जो आप नाजायती कर रहे हो, यह बर्दाश्त से बाहर जा रही है। और ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने हमें लूटने का जो काम मचा रखा है, लूटने का ठेका ले रखा है इन्होंने। इनको अब मुँह तोड़ जवाब अगर अब भी आप नहीं दोगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कभी दे पाओगे। और अब जम्मू को यूनाइट होना पड़ेगा, जम्मू को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से आप हो, तो जम्मू के समर्थन में आइए। इस वक्त जम्मू को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये पार्टियाँ अपना हित देखती हैं। ये पार्टियाँ कभी जम्मू या श्रीनगर या इंडिया की नहीं हो सकती। ये पार्टियाँ देश हित की बात नहीं करती हैं, ये देशद्रोही होती हैं और चोला देश हित का पहनती हैं। इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुका हूँ। कृपया मेरा आपसे निवेदन है, जितना हो सकेगा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि डोगरो, जम्मू के लोगों, अब जाग जाओ। अब आपका जागने का टाइम आ चुका है। अगर आप अब नहीं जा सके, तो मुझे लगता कि आप कभी जाग पाएंगे। और इस एडवाइजरी काउंसिल का जम्मू विशेषकर कड़ा जो है इस पर ऐतराज जताता है। एक प्रधानमंत्री के होते हुए, एक इतने सीनियर तरह के नेता गण होते हुए, जिन्होंने पूरी तरह से जम्मू को नज़रअंदाज कर दिया। और ये खिचड़ी तो पहले से पक रही थी, हमें मालूम था। जब 370 हटाने से पहले फारूकदुल्ला जी, उमरदुल्ला जी वहाँ पे पहुँच गए, ये हमें पहले से पता था कि कुछ खिचड़ी पक रही है। और मैं जांच रहा था इस चीज़ को, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि प्रधानमंत्री जी इस तरह का कुछ करेंगे, क्योंकि उन पर हमें भरोसा था। लेकिन आज सबसे पहले बुलाया उन्हें गया, अल्ताफ़ बुखारी को मतलब कि बुला लिया गया। उनकी पूरी पार्टीज़ के एक एक बंदे को बुला लिया गया। उसके बाद आप देखिएगा जो जम्मू के लोग भी हैं, लेकिन वो हैं जो एनसी के हैं, जो एनसी के लोग हैं। क्यों भाई? आपकी अपनी पार्टी के भी तो हैं, उनको क्यों नहीं आपने शामिल किया? अरे मूर्ख ही सही, लेकिन शामिल तो कर लेते। लेकिन आपने तो किया ही नहीं उनको शामिल। क्यों? उसका मतलब आप सुनना ही नहीं चाहते कुछ भी जम्मू के बारे में है। आपने उमरुद्दुल्ला को बुला लिया, फारूकदुल्ला को बुला लिया, अल्ताफ़ बुखारी की पूरी पार्टी को बना दिया, जो आपकी अपनी पार्टी है, और अपने बंदों को भी भूल गए आप। इससे शर्म की बात मुझे नहीं लगती कि हो सकती है। और जितने जम्मू के एंटी जम्मू जो आप लोग हैं, मुझे लगता है आपको अब आपका आईना दिखा देना चाहिए। मेरी इस वीडियो को जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जम्मू के साथ लोग जुड़ सकें, जम्मू की असली भावनाओं को लोग समझ सकें। और अगर जम्मू बचेगा तो देश बचेगा। और ये पार्टियां, मुझे नहीं लगता कि देश के बारे में सोच रही हैं, क्योंकि अगर जम्मू गया तो समझ लो पूरा देश गया है। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर।